हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाई कंचन सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, और इसी वीडियो में सिंधु सभ्यता, हिस्ट्री व ज्योग्राफी के बारे में डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। ये सभ्यता आज से 4500 साल पहले यानी 2600 BCE में एक अर्बन सिविलाइजेशन की तरह एक्सिस्टेंस में आई थी। पता है, ये सभ्यता यानी IVC जब की है जब पूरी दुनिया बारबरिज्म के दौर से गुजर रही थी। इसकी जानकारी मिलना हमारे हिस्ट्री का वो फेज है जिसने अंग्रेज़ों के कॉलोनियल सिस्टम को चैलेंज किया। वरना अंग्रेज़ तो ये भी कहते रहते थे कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वेस्टर्न कल्चर ही सबसे सुपीरियर है। ये सोच व थिंकिंग वाइट मैन बर्डन के नाम से जानी गई हिस्ट्री में इंग्लिश मैन ऑफ्टन क्लेम दैट वी आर सुपीरियर एंड इन 200 ईयर्स हमने अनसिविलाइज्ड इंडियन को सिविलाइज्ड किया है। ब्रिटिशर्स कहते रहते थे कि केवल वेस्ट ही सिविलाइज्ड है, इंडिया तो सफ़ेरों और जादूगरों जैसे अनसिविलाइज्ड लोगों का देश है। और उनका मानना था कि 200 सालों के जो ये लंबा रूल हमने किया है ये मॉरली जस्टिफाइज है। यहाँ तक कि फेमस इंग्लिश थिंकर JS मिल, जो कि डेमोक्रेसी व जस्टिस फ्रीडम के बहुत बड़े समर्थक थे, उनका भी मानना था कि ब्रिटिशर्स इंडिया की भलाई करने इंडिया में आए हैं। वे इम्पीरियलिज्म और टॉलरेंस को प्रमोट करते रहे, लेकिन ब्रिटिश हिस्टोरियंस का घमंड तो तब टूट जाता है जब इंडिया में रहकर ही अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि एक ब्रिटिशर्स आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 19वीं सेंचुरी में कई मेजर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन किए गए, जिसमें सारनाथ, सांची का स्तूप, महाबोधि टेम्पल जैसे ब्रिलियंट एंशियंट आर्किटेक्चर एक्सकवेट किए गए। लेकिन इनके अलावा ज़बरदस्त डिस्कवरी 1921 में दयाराम साहनी ने की, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सटेंसिव इन्वेंशन किया गया उनके द्वारा। इस डिस्कवरी में बताया कि जब वेस्टर्न वर्ल्ड बारबेरियज़म से जूझ रहा था तब इंडस सिविलाइजेशन अपनी नई ऊंचाइयों को छू रही थी। पूरी तरह से अर्बन सभ्यता जो वेल प्लान्ड थी। एक्सकवेशन से ऐसे प्रूफ और एविडेंस मिले हैं जिसने वेस्टर्न हिस्टोरियन को पूरी तरह से हिला के रख दिया था। इसके अलावा एक नया आइडिया भी निकल कर आया था कि इंडिया सभ्यता व संस्कृति में ब्रिटिशर्स को सिविलाइज्ड मोनोपोली का कोई असर नहीं है। आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन वी कैन से दैट ब्रिटिशर्स हैज़ नो मोनोपोली टू ऑल सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इस सभ्यता ने हम भारतीयों को अपने ऊपर थोड़ा बहुत तो गर्व करना सिखा ही दिया था। आइए जानते हैं इसके बेसिक फीचर के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन का शाब्दिक टाइटल फर्स्ट टाइम या पहली बार कह सकते हैं कि जॉन मार्शल ने यूज़ किया था। इसी को दूसरी तरह से भी बोला जाता रहा, जैसे हड़प्पा एक जगह थी जहाँ पे ये सिविलाइजेशन ज़्यादा थी, तो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी हिस्टोरियंस मेंशन करते हैं। इसी की समकालीन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, एंशियंट इजिप्ट यानी मिस्र की सभ्यता, चाइनीज़ सिविलाइजेशन आपस में मर्केंटलाइज्म की वजह से वेल कनेक्टेड थी। इनके ट्रेड रिलेशन बहुत ही वेल डेवलप्ड थे। इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट लैंड रूट व सी रूट दोनों से देखने को मिलता है। ट्रेड रिलेशंस के एविडेंसेस को देखने से पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्रीकल्चरल सरप्लस बेस एक इकोनॉमी थी। आर्किटेक्चर डिज़ाइन इसका बहुत ही प्लानिंग से बनाया गया था, क्योंकि र्यून्स व अवशेष से यही दिखता है कि इसकी प्लानिंग स्ट्रीट, वेल प्लान्ड चैनल्स यानी नालियाँ, पक्की ईंटों का प्रयोग भी सर्वप्रथम इसी सभ्यता में किया गया था, और उस टाइम की तत्कालीन सभी सिविलाइजेशन से अपने सुपीरियर एस्पेक्ट को सेट करती है। वैसे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का सभ्यता का सबसे पुराना रिकॉर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर चार्ल्स मैसन की एक किताब है, नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब, जिस किताब में पूरी तरह से देखने को मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो भी र्यून्स थे। इस दृष्टि से थोड़ा बहुत तो एविडेंसेस मिलने स्टार्ट हुए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी था जिसका एक्सकवेशन नहीं हो पाया था। लेकिन 1853 का वो दौर जब लॉर्ड डलहौजी इंडिया में ट्रेन को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, रेलवे ट्रैक को सप्रेस करने के ड्यूरेशन में कुछ र्यून्स उनको भी मिले, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट वो शायद पहचान नहीं पाए। उनके द्वारा कुछ आर्कियोलॉजिकल को भी लाकर विजिट करवाया गया इन साइट्स में, लेकिन शायद उनको कुछ मिला नहीं, या फिर वो इंडिया के फ्यूचर के लिए उसको खोजना ही नहीं चाहते थे। कुल मिलाकर उनके द्वारा इन साइट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया उतना ज़्यादा। लगभग कई डिकेड्स तक ये साइट्स ऐसी ही स्टैंड बाई मोड में पड़ी रहीं। कभी कभार छिटपुट अवशेष मिलते, एविडेंसेस प्रूफ करते, लेकिन ये सब पर्याप्त नहीं थे। फिर आता है एक ऐसा
टाइम 1921 का, जिसमें दयाराम साहनी इंडियन आर्कोलॉजिस्ट थे, राखाल दास बनर्जी, इन्होंने एस यूकेन्स हड़प्पा व मोहनजोदड़ो का एक्सकवेशन किया। इनके अलावा कई प्रोमिनेंट आर्कोलॉजिकल एस मजूमदार, आर राव, जीबी जोशी, बसंत शिंदे एक्सेट्रा इन्वॉल्व रहे। इन सब ने मिलकर 2000 से ज़्यादा साइट्स को एक्सकवेट किया जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंगिंग्स थी, जिनमें सुत का कैडोर, कालीबंगा इंडस वैली की प्रमुख साइट्स थी। इनके अलावा धौलावीरा, टेरिकोटा आदि ये भी प्लानिंग मेनली एक्सकवेशन साइट थी जिसमें एविडेंस फुली प्रूव्ड है। अब ये तो कंफर्म हो गया है कि अगर मार्शल ने इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा है तो उसकी वजह शायद यही रही होगी कि सिंध नदी के किनारे ही इसका डेवलप हुआ था, एवोल्यूशन हुआ था। टाउन्स प्लानिंग का ऐसा डेवलपमेंट, वो भी 4500 साल पहले, अपने आप में एक यूनिक फीचर था। मॉडर्न इंडिया में सैनिटेशन, वाटर मैनेजमेंट और पेव्ड ब्रिक्स का आज जो यूज होता है ड्रेनेज सिस्टम में, उसका आज से ठीक 4500-5000 साल पहले मोहनजोदड़ो में इसका यूज हो चुका था। 90 डिग्री में मुड़ने वाले रास्ते व ओपन साइटेडल शायद ही रॉयल फैमिली के लिए यूज किए जाते रहे होंगे। ग्रेनरी कलेक्शन टैंक्स और इम्पॉर्टेंट फीचर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, उनमें सटे हुए 2 बैरक रूम्स शायद लेबर्स के रहते रहे होंगे। चन्हूदड़ो में एक ऐसा हाइटेड प्लेस तो नहीं मिला है, लेकिन एक्सपेक्शनल है। इस वजह से इस टाउन में सारे स्ट्रीट्स राइट एंगल में ही कनेक्ट होते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि इंडस वैली में सील का भी यूज करके ट्रेड और कॉमर्स करते थे। यहाँ के सील्स और कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स मेसोपोटामिया में मिलते हैं, जिससे कि पता चलता है कि इनके ट्रेडिंग कनेक्शन बहुत अच्छे रहे होंगे। अब शुरुआत करते हैं डिक्लाइनेशन की कुछ वजहों की इंडस वैली सिविलाइजेशन में। रेनफॉल फ्लड को भी जिम्मेदार माना जाता है इसके डिक्लाइन के लिए, लेकिन कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से शायद ऐसा हुआ था। जब 2000 में भुज गुजरात में अर्थक्वेक का इतना बड़ा सिग्निफिकेशन मिला तो उससे डेट्स लाइन वगैरह कॉम्पैक्ट करके ये क्लियर करते हैं कि शायद ये भी वजह रही होगी। लेकिन कुछ स्कॉलर मानते हैं कि ट्रेड कोलैप्स थ्योरी की वजह से भी इसका डिक्लाइनेशन हुआ रहा होगा। मेसोपोटामियन रूलिंग में काफ़ी अप्स डाउन हुए, जिससे मर्चेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए और